Hello everyone, this is Gulam Nabi and today I am going to teach you present continuous tense. आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ present continuous tense. इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको अब तक नहीं पता होगा, उसका मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ। present continuous tense का पहचान सिर्फ रहा है, रही है, रहे नहीं आता है, कुछ और भी आता है। इसको जानने के लिए मेरे साथ में बने रहिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो कोई काम चल रहा हो, आपकी आंखों के सामने जो कुछ काम हो रहा हो, इसकी पहचान होगा कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ये बात हमारे लिए क्लियर हुई। अब हम रूल समझते हैं। मैं आपको हर एक ग्रामर में सबसे पहले बताता हूं कि सब्जेक्ट आपका आएगा, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है इसके बारे में आपको पता होगा। चलिए अगर नहीं पता तो मैं आपको और आसान करके समझा देता हूं कि एम जो लगेगा वो आई के साथ में हो जाएगा, यानी आई एम हो जाएगा। इज जो लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो जाएगा, जैसे ही इज, शी इज, इट इज या कोई नाम राजू इज हो जाएगा। आर आप वर्ड यूज करने वाले जब एक से अधिक लोग हों, जैसे दे आर, वी आर, यू आर, राजू एंड राधा आर। अगर आपको ना कहना है तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट लगा देंगे, यानी इस के बाद नॉट लगा देंगे या एम के बाद नॉट लगा देंगे या आर के बाद नॉट लगा देंगे। इस तरह से वाक्य आपका नेगेटिव में बनकर के तैयार हो जाएगा। अब रही बारी कि सर वर्ब कौन सा लगेगा। वर्ब मतलब काम। वर्ब के हमारी फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, जैसे गो से गोइंग, कम से कमिंग, या आप कह सकते हैं कि वर्ब का जो चौथा फॉर्म है उसको कह लीजिएगा, या फिर आप आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। सबका मतलब एक ही। लास्ट में ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा, जैसे कहना है कि मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। वो खाना पका रही है, शी इज कुकिंग द फूड। वो क्रिकेट खेल रहा है, he is playing cricket। पंखा घूम रहा है, the fan is rotating। या फैन नाम ना कह करके मैंने कहा it is rotating। प्लेयर का एग्जांपल कहना है तो जैसे आपने कहा कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, they are playing cricket। यदि आपको सेंटेंस नाम में कहना है, इसके लिए कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। जैसे दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आप झूठ बोल रहे हैं, यू आर टेलिंग अ लाई। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। हम समझ रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग, या हम नहीं समझ रहे हैं, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वो बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। और नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। चलिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान जो हमेशा रहा है, रही है, रहे में नहीं आता है। कुछ हमारे ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, यानी रूल से हट करके होता है, जो कि अलग होता है। जैसे कि कहना है कि वो खड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे he is standing। आप इसमें देखिएगा, वो खड़ा हुआ है। घर पे कोई आता है और दरवाजे पर आया, कहा कि पापा कहाँ हैं, अपने गटके में पापा को बुला देता हूं। आप कहते हैं कि पापा वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तो जब खड़ा हुआ होता है तो उसमें कोई काम नहीं कर रहा होता है, कोई हिल नहीं रहा होता है। लेकिन जब भी कहेंगे वो खड़ा हुआ है, उसकी इंग्लिश हो जाएगा he is standing। तो आपने एक्सेप्शन में इसको आपने देखा। और इसी तरह आपका हो जाएगा कोई अगर बैठा हुआ है, जैसे हमका आप बैठे हुए हैं, you are sitting। तो इस तरह के आपके जो वर्ड होते हैं, कोई खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, पकड़े हुए है, पहने हुए है, लटका हुआ है, सोया हुआ है, छिपा हुआ है। तो ये नए जो आप देख रहे हैं वर्ड, इसमें इसी तरह की हिंदी आएगी, बट आईएनजी फॉर्म लगाने पर। अगर ये बात आपको दोस्तों पता ना, ये आपके लिए कुछ नहीं हो सकती।
चलिए हम सबको एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने कहा कि बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लास। बच्चे क्लास में नहीं बैठे हुए हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट सिटिंग इन द क्लास। हमने देखा कि आप अच्छी टी शर्ट पहने हुए हैं, तो क्लास में बैठे तो हमने कहा वाओ यू आर वेयरिंग गुड टी शर्ट, तुम अच्छी टी शर्ट पहने हुए हो। अब क्लास में आकर के आप तो पहनते तो है नहीं कि ये टी शर्ट आप पहन रहे हैं, हीरोगिरी कर रहे हैं, तो हीरोपंती आके तो कुछ करते नहीं है। हमने कहा यू आर वेयरिंग गुड टी शर्ट, तो इसमें क्या हो रहा है, आप पहन नहीं रहे, पहने हुए हैं। हमने कहा कि वो सोया हुआ है, ही इज स्लीपिंग, या वो नहीं सोया है, ही इज नॉट स्लीपिंग, कपड़ा लटका हुआ है। तो इस तरह के जो मैंने 9 एग्जांपल सेंटेंस आपको बताए, उस तरह करके आपके हो जाएंगे। ही इज स्टैंडिंग, ही इज सिटिंग, ही इज लाइंग and he is holding, he is wearing cloth, he is the cloth is hanging, Raju is sleeping and Raju is hiding। तो ये आपके लिए कुछ हो सकता है नया रहा हो दोस्तों। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने का हमारा तरीका यानी प्रश्नवाचक एकदम सिंपल है। कोई भी ग्रामर मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि वाक्य के अंदर जो आपका हेल्पिंग वर्ब हो उसको उठा करके आप स्टार्टिंग में रखिएगा और रूल बन करके तैयार। इंट्रोगेटिव का रोल देखिएगा। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर यूज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, ना कहना है तो नॉट कहेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या वो अंग्रेजी बोल रहा है, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, ये आपका इंट्रोगेटिव है। और क्या वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, Are they not playing cricket? क्या राजू झूठ बोल रहा है, Is राजू telling a lie? क्या राजू झूठ नहीं बोल रहा है, Is राजू not telling a lie? अगर हमको क्वेश्चन बनाना है क्वेश्चन वर्ड के साथ में, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, जैसे when, where, how, how many, how much, व्हाट, ये सारे हमारे वर्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनको रखेंगे, उसके बाद फौरन आप हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर रखने वाले हैं। सब्जेक्ट होगा, फिर आप नॉट कहेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा कि तुम खाना क्यों पका रहे हो, व्हाई आर यू कुकिंग द फूड, तुम खाना क्यों नहीं पका रहे हो, व्हाई आर यू नॉट कुकिंग द फूड। वे कहां जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग, वे कहां नहीं जा रहे हैं, वेयर आर दे नॉट गोइंग। गब्बर यहां क्यों आ रहा है, व्हाई इज गब्बर कमिंग हियर, गब्बर यहां क्यों नहीं आ रहा है, व्हाई इज गब्बर नॉट कमिंग हियर। ये आपका दोस्तों ग्रामर था। अब चलिए सारे ग्रामर को मैं साथ में आपको करके बता देता हूं। जैसे कहना है कि वो अंग्रेजी बोल रहा है, तो आप कहेंगे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो अगर बात हाँ में है उसको अफर्मेटिव में कहेंगे, अगर बात ना में है तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे। क्या वो अंग्रेजी बोल रहा है, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। वो अंग्रेजी क्यों बोल रहा है, व्हाई इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, ये आपका इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। वो अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा है, व्हाई इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ये दोस्तों आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। सो आपने देखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ग्रामर बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। इसका एक आसान और अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। सिर्फ रहा है, रही है, रहे पर आप निर्भर न रहिएगा, बल्कि आप देखिए कि आपके आंखों के सामने क्या हो रहा है, उसको आप कहिएगा। जैसे आप घर पे रहते हैं, बाजार में हैं, आप बाजार में आप खड़े हुए हैं, देखिए आपके सामने क्या हो रहा है। आप देखते हैं कि वो चाय पी रहा है, he is taking tea, वे झगड़ा कर रहे हैं, they are quarreling, ट्रक इस तरफ आ रहा है, ट्रक इज कमिंग दिस साइड। आप बाजार में देखिए क्या हो रहा है, घर पे आप बैठे हुए हैं, आपने देखा और पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पापा इज रीडिंग न्यूज़पेपर। छोटा भाई कार्टून देख रहा है, एंड यंगर ब्रदर इज वाचिंग कार्टून।
मम्मी खाना पका रही हैं, मॉम इज कुकिंग द फूड। तो इस तरह से जो आपकी आंखों के सामने हो रहा हो उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपका बहुत आसान, बहुत अच्छा, हर दिन प्रयोग होने वाला ग्रामर आपके माइंड में एकदम सेव हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। हम अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिस लेकर के आएंगे। आई वुड लाइक टू से फाइनली प्लीज आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें और प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।